हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है सुपर हिंदी क्लासेस में। साथ- साथियों, मैं मुकेश कुमार। साथियों, जैसा कि हम सब पढ़ रहे हैं पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द यानी कि जिन भी एग्जाम में हिंदी के क्वेश्चन आते हैं, मैं उन सारे एग्जामों को लेकर मैं पर्यायवाची पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, हिंदी चैप्टर वाइज क्लास चल रही है, जिसमें से हम लोग पहुँचे हैं पर्यायवाची। पर्यायवाची ये पार्ट 2 है। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो पर्यायवाची हम लोग कैसे पढ़ रहे हैं, एक दूसरे को रिलेट करते हुए हम लोग पढ़ रहे हैं। कैसे? जैसे पानी से कितने पर्यायवाची शब्द बन सकते हैं, उनको सारे को कवर कर लिए हैं। ठीक है, बाकी इंद्र से जैसे बनते हैं इंद्राणी का पर्यायवाची। ठीक है, शिव का पार्वती का जैसे बनता है पर्यायवाची। सूत से सूता, पूत, जिस प्रकार सूर्य का यमुना से पर्यायवाची बनता है, इन सारे चीज़ों को रिलेट करके मैंने पार्ट 1 में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आज हम लोग पहुँचे हैं पार्ट 2 में। इसमें पार्ट 2 में तो पार्ट 2 में भी उसी तरीके से पढ़ेंगे, एक दूसरे को रिलेट करते हुए। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब न किए हों, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे और वीडियो को थोड़ा शेयर कर देंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए कि जो मोस्ट पर्यायवाची शब्द हैं मैं उनको बता रहा हूँ। ठीक है, अगर आप लोगों की राय होगा, अगर आप लोग कहेंगे तो पूरे मैं किताब को एक दूसरे को रिलेट करते हुए मैं पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं गधा का पर्यायवाची। इसका गधा का पर्यायवाची। गधा को किन किन और नामों से जाना जाता है? गधा को कहा जाता है खर। ठीक है, खर कहा जाता है, गर्दभ कहा जाता है, गर्दभ, और बैसाख नंदन कहा जाता है, बैसाख नंदन कहा जाता है। इसको गधे को कहा जाता है, और इसी को रासव भी कहते हैं। क्या? रासव। ठीक है, अभी बता रहे हैं इन सब के बारे में, रासव। और इसी को धूसर कहते हैं, धूसर। और क्या कहते हैं? चक्रीवाता कहते हैं इसी को, चक्रीवाता। देखिए, खर कहते हैं गधे को और इसी को गर्दभ कहते हैं। तो गधा से गर्दभ तो आप पढ़ लेंगे, इसी को खर कहते हैं। ये कैसा होता है? ये खर होता है। इसको कितना भी कुछ भी कहो, ये सुनने वाला नहीं है, ये करता है अपने हिसाब से। ठीक है, ये गधा है इसलिए इसे कहते हैं खर, और इसी को कहते हैं बैसाख नंदन। और ये धूसर, देखिए रासव और धूसर, यानी कि हमेशा चक्कर को मारता रहता है। कौन? गधा। ठीक है, तो इस प्रकार गधा का खर तो कहते हैं गधे को, लेकिन खग अगर पूछ दिया जाए कि खग किसका पर्यायवाची है, तो खग पर्यायवाची हो जाएगा पक्षी का। खग पर्यायवाची हो जाएगा पक्षी का। और पक्षी को किन किन नामों से, और पक्षी का क्या क्या पर्यायवाची होता है? देखिए, पक्षी को ही कहते हैं विहंग। क्या कहते हैं? विहंग कहते हैं। ठीक, और इसी को कहते हैं विहग, या फिर विहंग, या फिर विहग कह दी। विहग, विहग भी कहते हैं और विहंग भी कहते हैं। ठीक है, और इसी को परिंदा, परिंदा, पखेरु, परिंदा, पखेरु, और द्विज। द्विज किसको कहते हैं? पक्षी को कहते हैं, और पतंग भी कहते हैं इसको, पतंग। देखिए, पक्षी आसमान में उड़ती रहती है, कैसे? पतंग की जैसा। ठीक है, इसको पतंग कहते हैं, द्विज कहते हैं। द्विज और किसका पर्यायवाची होता है? तो द्विज पर्यायवाची होता है दांत का। द्विज किसका पर्यायवाची होता है? तो ये द्विज पक्षी का भी पर्यायवाची होता है, और दांत का भी पर्यायवाची होता है, दांत का। तो देखिए, दांत को और क्या पर्यायवाची होता है? तो देखिए, दांत का और पर्यायवाची होता है दसन। दांत को द्विज कहते हैं, दंत कहते हैं, दसन कहते हैं,
दशन, और कहते हैं रदन, रदन, या फिर आपको रद अगर कह दे कि रद अगर आ जाए तो रद भी किसका पर्यायवाची होता है, तो रद भी पर्यायवाची होता है दांत का ही। ठीक, और आगे अब देखते हैं दुर्गा का पर्यायवाची। इसका दुर्गा का पर्यायवाची क्या क्या होता है। देखिए, दुर्गा को कहते हैं चंडिका, चंडिका, चंडिका कहते हैं दुर्गा जी को, और सिंह वाहिनी कहते हैं इनको, सिंह वाहिनी, सिंह वाहिनी कहते हैं इनको, और कालिका कल्याणी कहते हैं, कालिका, कालिका और कल्याणी भी कहते हैं इनको, कल्याणी, कल्याणी भी कहते हैं इनको, कुमारी भी कहते हैं इनको, कुमारी, कुमारी। ठीक है, और इन्हीं को कहते हैं सुभद्रा, सुभद्रा, सुभद्रा किसका पर्यायवाची है, ये पर्यायवाची है दुर्गा जी का। और महागौरी भी कहते हैं इनको, महागौरी, ये पर्यायवाची है दुर्गा का। ठीक है, अब देखते हैं घृत का पर्यायवाची। घृत को कहते हैं, घी को कहते हैं घृत, घी कहते हैं, और इसी को अमृत कहते हैं, अमृत। ठीक है, और इसी को नवनीत कहते हैं, नवनीत। ठीक है, घृत, घृत का किसका पर्यायवाची है, देखिए घृत जो पर्यायवाची है ये घी, घी, अमृत और नवनीत, ये घृत का पर्यायवाची है, घी, अमृत और नवनीत। ठीक है, अब अमृत को देखिए, अमृत किसका पर्यायवाची है, तो अमृत का, देखिए अमृत, और किसको कहते हैं, अमृत को कहते हैं अमृत। तो देखिए अमृत का क्या पर्यायवाची है, अमृत को कहते हैं सोम, सोम, सोम कहते हैं अमृत को, और क्या कहते हैं सुधा, सुधा, अमीय, सुधा, अमी, पीयूष मधु, पीयूष मधु, ये मधु का पर्यायवाची, मधु का पर्यायवाची देखिए आप सभी को, काफी लोगों को ये मालूम होगा। ठीक है, इसी को अमी कहते हैं, अमी, और सुरभोग, सुरभोग यानी कि सुरों का भोग। ठीक है, इन्हीं को सुरभोग कहते हैं। अमृत का देखिए पर्यायवाची बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप देख लीजिएगा, इसको क्या कहते हैं, सोम, सुधा, अमी, पीयूष, मधु, अमी और सुरभोग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये अमृत का पर्यायवाची है। ठीक, और देखिए और अमृत किसको कहते हैं, और अमृत कहते हैं अमृत, और अमृत किसको कहते हैं, और अमृत कहते हैं दूध को, किसको, दूध का पर्यायवाची। देखिए दूध को भी कहते हैं अमृत, और क्या कहते हैं, दूध का पर्यायवाची क्या है, दूध को दुग्ध भी कहते हैं, दुग्ध, दुग्ध कहते हैं, और पेय कहते हैं इसी को, पेय, और क्षीर, पेय, क्षीर, और अमृत, अमृत, अमृत तो मैंने बताया यहाँ पे। ठीक है, ये अमृत, इस प्रकार से दूध का पर्यायवाची हो जाता है। ठीक है, और इंद्राणी, और देखिए आगे इंद्राणी का पर्यायवाची, इंद्राणी का पर्यायवाची देखते हैं। ठीक है, इंद्राणी को देखिए इंद्र की वधू, ठीक है, कौन है, इंद्र की वधू, कौन है, इंद्राणी, इन्हीं को कहते हैं इंद्र वधू, यानी कि इंद्र की वधू कौन है, इंद्राणी है, तो इंद्र वधू इन्हें कहते हैं। इंद्राणी भी इन्हीं को कहते हैं इंद्राणी, और किन किन नामों से जाना जाता है, तो इन्हीं को मधवानी कहते हैं, क्या, मधवानी,
मधवा किसका है? मधवा पर्यायवाची है इंद्र का। अभी इंद्र का पर्यायवाची हम बता रहे हैं, एक दूसरे को रिलेट करते हुए देखिए हम सारे पर्यायवाची को पढ़ेंगे, ठीक है। सारे पर्यायवाची को खत्म करेंगे केवल एक दूसरे को रिलेट करते हुए, ठीक है। मधवानी और सची कहते हैं, सची, सची। और किन किन नामों से जाना जाता है? सवावरी कहते हैं इन्हीं को, सवावरी। और इन्हीं को पोलोभी कहते हैं, पोलोभी। पोलोभी किसका पर्यायवाची है? तो आप कहेंगे ये इंद्राणी का पर्यायवाची है, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे अब इंद्र को देखते हैं। इंद्र, देखिए इंद्र को कहते हैं सूरपति, सूरपति, यानी कि सूरों के पति, सूरपति। देवराज इन्हीं को कहा जाता है, देवराज। देवराज किनको कहा जाता है? इंद्र को देवराज कहा जाता है। इन्हीं को मधवा कहते हैं। क्या? मधवा। मधवा इन्हीं को कहा जाता है। सचीपति, सची, सची किसका पर्यायवाची है? इंद्राणी का। और सची के पति कौन है? तो ये है इंद्र जी, सचीपति कहा जाता है। इन्हीं को सुरेश कहते हैं, सुरेश इन्हीं को कहते हैं, सुरेश। किसको? इंद्र को सुरेश कहते हैं। देवेंद्र कहते हैं, देवेंद्र, देवेंद्र। और इन्हें पुरंदर भी कहते हैं, पुरंदर। ये किसका पर्यायवाची है? ये इंद्र का पर्यायवाची है, ठीक। इंद्राणी से इंद्र को आप देख लेंगे, इन्हीं को रिलेट कर, इंद्राणी को रिलेट करके आप इंद्र का पर्यायवाची आप देख लेंगे। अब देखिए औचर का पर्यायवाची क्या है? अब देखिए औचर का पर्यायवाची क्या है? औचर, ठीक है। औचर, औचर को देखिए अचानक को कहते हैं, अचानक। औचर का पर्यायवाची अचानक। और किन किन नामों से जाना जाता है? इसी को यकायक भी कहते हैं, यका, यक, यकायक भी इसे कहते हैं। और इसी को सहसा भी कहते हैं, सहसा, ठीक है। ये औचक, ये औचर का पर्यायवाची है, औचर का, ठीक है। अब औरत का पर्यायवाची देखिए। औरत को किन किन नामों से जाना जाता है? औरत को किन किन नामों से जाना जाता है? तो औरत स्त्री का पर्यायवाची है। औरत का और किन किन नामों से जाना जाता है? देखिए औरत को स्त्री कहते हैं, और औरत को ही जोरू कहते हैं, जोरू। और औरत को किन किन नामों से जाना जाता है? तो इसी को घसी भी कहते हैं, घसी, घसी भी कहते हैं। और घरवाली कहते हैं, घरवाली। घरवाली किन किसको कहते हैं? तो ये औरत को कहते हैं, घरवाली, ठीक है। और आगे देखते हैं अग्नि का। इसका अग्नि का देखिए, अग्नि, अग्नि का पर्यायवाची देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसको आप जरूर एक बार लिख ले लीजिएगा। मैं जितना पर्यायवाची बता रहा हूँ वैसे तो पूरा पर्यायवाची आप लिख कर याद कर लीजिएगा। चाहे यूपी पुलिस हो, यूपी पुलिस का री एग्जाम हो, या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो, जिस भी एग्ज़ाम में हिंदी पूछी जाती हो, एग्जाम के लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। पावक, देखिए अग्नि का क्या क्या पर्यायवाची होता है? तो देखिए अग्नि को कहते हैं पावक, पावक कहते हैं अग्नि को। और अग्नि को ही कहते हैं ज्वाला, ज्वाला। और अनल कहते हैं, अनल कहते हैं। और देखिए एक बात आप ध्यान दीजिए, अनिल किसका पर्यायवाची है? अनिल होता है अग्नि का, ठीक है। अनल, अनल किसका पर्यायवाची होता है? तो ये होता है आग का, ठीक है। तो इसको आप ध्यान दिए रहिए, ठीक है। और आगे देखिए दहन कहते हैं इसी को, दहन। दहन किसका पर्यायवाची है? अग्नि का। वैश्वानर कहते हैं इसको,
वैश्वानर कहते हैं, ये अग्नि का पर्यायवाची है। अग्नि को ही कहते हैं धूमकेतु। धूम केतु भी कहते हैं अग्नि को। और क्या कहते हैं, कृषाणु और आग। कृषाणु और आग के नाम से जाना जाता है। आग, ये आग का पर्यायवाची हो गया। ठीक है, ये अग्नि का पर्यायवाची हो गया। अब देखिए उजाला का पर्यायवाची। उजाला, उजाला को किन किन नामों से जाना जाता है? देखिए उजाला को कहते हैं प्रकाश। प्रकाश। और क्या कहते हैं? और कहते हैं रोशनी। रोशनी कहते हैं। और चांदनी कहते हैं। चांदनी, ये किसका पर्यायवाची हो गया? ये उजाला का। अब अंधकार का देखिए, अंधकार का। अंधकार का पर्यायवाची क्या है? अंधकार को कहते हैं तम। तम, तिमिर, तम कहते हैं, तिमिर कहते हैं, और तिमिस्त्रा भी कहते हैं। तिमिस्त्रा, ठीक है, तिमिस्त्रा भी अंधकार का ही पर्यायवाची होता है। और इसी को ध्वांस भी कहते हैं। ध्वांस, ध्वांस किसका पर्यायवाची है? ये अंधकार का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है? अंधकार का पर्यायवाची है। अब आगे देखिए अंग का पर्यायवाची। अंग, देखिए पिछली बार 2019 के एग्जाम में अंग का पर्यायवाची पूछा गया था। ठीक है, बहुत सारे एग्जामों में ये अमृत का और अंधकार का और अंग का और नाग का, ये सब कमल का, ये सब का बहुत ही ज़्यादा मोस्ट है। ये हर एग्जाम में पूछे जाते हैं इनका पर्यायवाची। ठीक है, तो देखिए अंग का भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो देखिए अंग को और किन किन नामों से जाना जाता है? तो अंग को ही कहते हैं अंश। अंश कहते हैं, अवयव कहते हैं, अवयव, और हिस्सा कहते हैं। अंश, अंग क्या होता है? हिस्सा, हिस्सा होता है। और भाग कहते हैं, भाग। ये अंग का पर्यायवाची हो गया। अब देखिए सर्प का। ठीक है, ये मोस्ट है। ठीक है, जितने भी वैसे हम पर्यायवाची करा रहे हैं सारे ही मोस्ट करा रहे हैं। अगर आप लोगों का राय रहे, आप कहेंगे तो सारे ही पर्यायवाची मैं रिलेट करके सारे के सारे पर्यायवाची को याद करा दूंगा। ठीक है, तो देखिए सर्प को और किन नामों से जानते हैं? तो सर्प को ही कहते हैं अहि, अहि। और नाग कहते हैं। नाग किसको कहते हैं? सर्प को ही कहते हैं। इसी को भुजंग कहते हैं। भुजंग, भुजंग, भुजंग यानी कि काला सा रहता है सांप। ठीक है, इसी को विषधर कहते हैं। विष को धारण किया रहता है ना, तो क्या सांप, विषधर। ठीक है, विषधर कहते हैं। और ब्याल, ब्याल, ये भी कहते हैं सांप को। उरग कहते हैं, उरग, उरग कहते हैं किसको? सर्प को। और किन किन नामों से जाना जाता है? पन्नग कहते हैं। पन्नग, पन्नग हो गया, सांप हो गया, सांप। और सारंग, सारंग, ये सांप का पर्यायवाची हो गया। देखिए सांप को इन नामों से जाना जाता है। ठीक है, अब देखिए शेर का, शेर का पर्यायवाची देखिए। देखिए शेर को कहते हैं केहरी, केहरी कहते हैं शेर का, शेर को। और केसरी कहते हैं, केहरी कहते हैं, केसरी कहते हैं। ठीक है, केहरी, केसरी। और वनराज कहते हैं, वनराज यानी कि वनों का राजा। किसको कहा जाता है? वनों का राजा कहते हैं शेर को। और केहरी और केसरी, इन दोनों नामों को आप याद रखिएंगे। ठीक है, केहरी और केसरी किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है शेर को। और वनराज कहा जाता है कि वनों का राजा है ये। ठीक है, इसी को सिंह कहते हैं। सिंह, सिंह कहते हैं शेर को। और कहते हैं शार्दुल कहते हैं। शार्दुल, शार्दुल में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। तो शार्दुल आप
आज से वो नहीं भूलेंगे कि शार्दुल किसका पर्यायवाची है, तो शार्दुल आप कहेंगे कि ये शेर का पर्यायवाची है। और इसी को हरि कहते हैं, हरि किसको, ये शेर को। और मृगराज यानी कि मृगों का राज, मृगराज किसका पर्यायवाची है, तो ये है शेर का पर्यायवाची। यानी कि मृग का राजा कौन है, तो मृग का राजा है शेर, इसलिए इसको कहा जाता है मृगराज। ठीक, अब मृगराज है तो मृग का पर्यायवाची क्या है। अब मृग का देखिए, मृग को किन किन नामों से जाना जाता है, तो देखिए मृग को कहते हैं किसको, हिरण को, हिरण। और सुरभि कहते हैं इसको, सुरभि। और क्या कहते हैं, और कहते हैं मृग, मृग तो जानते ही है, मृग, मृग कहते हैं, हिरण कहते हैं, सुरभि कहते हैं, सारंग भी कहते हैं इसको, सारंग। देखिए सारंग किसको कहते हैं, सारंग सर्प को भी कहते हैं और सारंग मृग को भी कहते हैं। हिरण का भी पर्यायवाची होता है सारंग ही, और इसी को हिरण कहते हैं, सुरभि कहते हैं, मृग, सारंग कहते हैं और कुरग भी कहते हैं। कुरंग नहीं, कुरंग किसका पर्यायवाची हो गया, तो कुरंग हो गया पर्यायवाची सर्प का। लेकिन कुरग की बात की जाए, कुरग, कुरग किसका पर्यायवाची हो गया, तो कुरग हो गया ये मृग का पर्यायवाची। ठीक है, यानी कि हिरण का पर्यायवाची कुरग हो गया। ठीक है, अब देखिए वायु का, वायु का। ठीक है, तो देखिए वायु को कहते हैं हवा। ठीक है, हवा हो गया। पवन, हवा का पर्यायवाची पवन हो गया। समीर कहते हैं, हवा को ही समीर कहते हैं, समीर। अनिल कहते हैं, अनिल, अनिल किसका पर्यायवाची है, अनिल है वायु का पर्यायवाची। अनल किसका पर्यायवाची है, अनल है आग का पर्यायवाची। इस बात को याद कर रखेंगे, इस बात को याद रखेंगे। वात, वात और मारुत, मारुत, मारुत किसका पर्यायवाची है, ये मारुत अगर पूछा जाए कि मारुत किसका पर्यायवाची है, तो आप कह देंगे कि मारुत जो पर्यायवाची है ये वायु का पर्यायवाची है। ठीक है, अब देखिए हनुमान का, हनुमान का, हनुमान का पर्यायवाची क्या होता है, पवन सुत, पवन सूत, पवन सूत। सूत किसका पर्यायवाची होता है, तो बेटा का। यानी कि पवन का बेटा कौन है, पवन का पुत्र कौन है, तो पवन का जो बेटा है वो है हनुमान। ठीक है, तो इसलिए इनको कहते हैं पवन सूत। पवन कुमार, पवन कुमार। ठीक है, देखिए जो पवन का पुत्र है उसमें बेटा का पर्यायवाची लगकर ये हनुमान का पर्यायवाची बन जा रहा है। ठीक है, जैसे कि सूर्य के पर्यायवाची में बेटी का पर्यायवाची लगकर वो यमुना का पर्यायवाची बन जाता है, जो कि हम पिछली वीडियो में फर्स्ट वाले पार्ट में पर्यायवाची में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हनुमान को और क्या कहा जाता है, हनुमान को ही कहा जाता है महावीर, महावीर। ठीक है, और इसको इन्हीं, और इनको कहा जाता है रामदूत। राम के दूत थे ना कौन, हनुमान जी, इसलिए इनको कहा जाता है रामदूत। मारुत तनय, मारुत किसका पर्यायवाची होता है, हवा का। तो मारुत तनय, तनय किसका बेटा, तनय किसका पर्यायवाची होता है, तो बेटा का। यानी कि हवा का बेटा कौन है, हनुमान। ठीक है, और आगे अंजनी पुत्र कहते हैं इनको, अंजनी पुत्र। कौन है अंजनी पुत्र, तो हवा का पर्यायवाची है। कौन है अंजनी पुत्र, तो ये है हनुमान जी। और कपीश्वर कहते हैं, कपीश्वर, कपीश्वर यानी कि कपि किसका पर्यायवाची होता है, बंदर का। यानी कि कपीश्वर यानी कपि के ईश्वर कौन है, तो ये है हनुमान जी। ठीक है, और केसरी नंदन कहते हैं इनको, केसरी नंदन, केसरी नंदन ये किसका पर्यायवाची है, ये है हनुमान जी का। ठीक है, और किन किन नामों से जाना जाता है, और कहते हैं हनुमान को, इन्हीं को कहते हैं बजरंग बली। क्या कहते हैं, बजरंग बली।
बजरंगबली, ठीक। और मारुति कहते हैं इनको, मारुति, इसको बजरंगबली को कहा जाता है। अब देखिए आगे और अंतिम, क्या ये सेना का, अब देखिए सेना का पर्यायवाची, सेना का, सेना को कहते हैं अनिकिनी, अनिकिनी, ये है पर्यायवाची सेना का। और इसी को कहते हैं, और दल, चमू, देखिए सेना का पर्यायवाची क्या क्या है, अनिकिनी, कटक, दल, चमू, ये सब पर्यायवाची है सेना का, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग एक दूसरे को रिलेट करते हुए पर्यायवाची को पढ़ें, ठीक है। पहले पार्ट में पढ़ें और दूसरे पार्ट में भी पढ़ें, ठीक है। और आगे हम पढ़ेंगे विलोम शब्द, ठीक है। यानी कि नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, विलोम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।